वो दिन आम दिन नहीं था। आसमान बंद था, जमीन जल रही थी और इंसान भूख से टूट रहे थे। जब हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर दुआ की कि 3 साल और 6 माह तक बारिश न हो, तो बारिश रुक गई, खेत जल गए, कुएं सूख गए और कहत ने हर बस्ती को अपनी गिरफ्त में ले लिया। मगर कौम के दिल फिर भी न झुके। आखिर एक दिन गुरूर से भरी कौम हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के सामने आ खड़ी हुई और बोली, अगर तुम्हारा रब सच्चा है तो अब बारिश लाकर दिखाओ। हमारा माबूद बाल है, वो हमें कभी मायूस नहीं करेगा। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने पूरे यकीन से फरमाया, फैसला आज हो जाएगा। कोहे करमल पर आओ, खुला मुकाबला होगा। तुम्हारे 450 बाल के पुजारी होंगे और मैं अकेला। हम दोनों कुर्बानी रखेंगे, आग कोई नहीं जलाएगा। जो माबूद सच्चा होगा वो खुद आसमान से आग भेजेगा। कौम मान गई। कोहे करमल पर हजारों लोग जमा हो गए। पहले बाल के पुजारी आगे बढ़े। उन्होंने बड़ी कुर्बानी रखी। सुबह से शाम तक वो चीखते रहे, नाचते रहे, शोर मचाते रहे, अपने जिस्मों को छुरियों से जख्मी करते रहे और पुकारते रहे, ए बाल आग भेज। मगर आसमान खामोश रहा। न कोई जवाब, न कोई निशानी, न एक चिंगारी। सूरज ढल गया मगर बाल बेबस रहा। वो दिन बाल की रुसवाई का दिन था। फिर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। आपने एक छोटी सी कुर्बानी रखी, 12 पत्थर लगाए, उसके गिर्द खंदक खिदवाई और हुक्म दिया कि पानी डालो। इतना पानी डाला गया कि कुर्बानी और लकड़ियां सब डूब गईं। फिर आपने हाथ उठाकर दुआ की, ए अल्लाह, आज अपनी कुदरत जाहिर फरमा ताकि ये कौम जान ले कि तू ही सच्चा रब है। अचानक आसमान गिर जा, बिजली गिरी और एक जबरदस्त आग नाजिल हुई जिसने कुर्बानी, लकड़ियां, पत्थर, पानी, हत्ता कि मिट्टी तक को जलाकर राख बना दिया। मजमा कांप उठा और हर तरफ एक ही सदा गूंजने लगी, अल्लाह ही सच्चा रब है। इसके बाद हजरत इलियास अलैहिस्सलाम दोबारा पहाड़ पर चढ़े। 7 बार आसमान की तरफ देखा। 7वें बार एक छोटा सा बादल जाहिर हुआ। फिर आसमान खुल गया और मूसलाधार बारिश बरसने लगी। जमीन जिंदा हो गई, नहरें भर गईं, सब्जा लूट आया। ये वो दिन था जब आसमान से पहले आग उतरी और फिर रहमत बरसी और हक हमेशा के लिए वाज़े हो गया।